अगर हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलना है तो हमें कमजोरी से ताकतवर होने की तरफ तो जाना ही होगा, चाहे हमें हमारे दिल को बदलना पड़े या जिस्म को। हमें हमारा पूरा जोर लगाकर कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, लेकिन जो बात मैंने अभी कही आधी अधूरी सी बात लगती है। इस बात से हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या हो। जब तक हमें क्लियरिटी नहीं मिलती हम कोई भी काम शुरू नहीं करते। और इसी का सोल्यूशन है 60 डे हार्ट चैलेंज। ये चैलेंज बना है आपको कंफर्ट जोन से निकालने के लिए, आपको कंसिस्टेंट बनाने के लिए और आपकी जिंदगी में न्यू हैबिट्स डालने के लिए। द 60 सुपर हार्ट चैलेंज। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये गेम क्या है। देखो, इस गेम के रूल्स क्लियर और सॉफ्ट है। अगर आपने इन रूल्स को 60 डेज तक फॉलो कर लिया तो आप वो नहीं रहोगे जो आप कभी हुआ करते थे। रूल नंबर 1, आपने दिन में 2 वर्कआउट करने हैं 20 मिनट्स के, चाहे वो आप एक सुबह कर लो चाहे वो एक शाम में, या आप दोनों शाम में भी कर सकते हो अगर आपको सुबह उठने में तकलीफ होती है। जो पहला वर्कआउट होगा वो आपको जिम में करना होगा और दूसरा वर्कआउट आपकी रनिंग भी हो सकती है। रूल नंबर 2, दिन में 4 लीटर पानी पीना है। मैं जानता हूँ ये सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि आप में से अच्छे खासे व्यूअर्स ने ये सुना होगा दिन में 8 गिलास पानी पीना होता है और वो भी आप लोग नहीं पी पा रहे होते। मगर यहाँ पे हमारा रूल नंबर 2 ये है कि हमने 4 लीटर पानी पीना, और मैं मानता हूँ ये बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। रूल नंबर 3, घर की डाइट खानी है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको घर का खाना नहीं पसंद, जो ठेले वगैरह से खा लेते हैं, जो बाहर से खा लेते हैं, जो रेस्टोरेंट से खा लेते हैं, और इसका खमियाजा आपको ये भुगतना पड़ता है कि आपके अंदर वो ताकत नहीं रहती, वो विलिंग नहीं रहती, क्योंकि बाहर का खाना कितना अनहेल्दी होता है, क्या आपके लिए कर रहा होता है वो आपको नहीं पता। बात पे ध्यान देते हैं कि हमें घर का खाना खाना है, और इस खाना खाने के लिए आपको 60 डेज तक अपने आप पे कोशिश करनी होगी। और अगर आप 1 से 2 हफ्ते बेस रूल को, इस चैलेंज को लेकर चल सके तो बिलीव में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। रूल नंबर 4, आपने रोज एक नई किताब पढ़नी है और एटलीस्ट कम से कम आपने उसके 10 सफ़े तो पढ़ने पड़ना। अगर आप मुझसे एडवाइस मांगे तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुरान पाक पढ़ें। जब भी हम कुरान पाक पढ़ते हैं, जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर आजिज़ी पैदा हो जाती है। हम दुनिया को उस नजरिए से नहीं देखने लग जिस दुनिया को हम पहले देख रहे थे। हमारे अंदर ठहराव पैदा होने लग जाता है, हमारे अंदर समझदारी पैदा होने लग जाती है, हमारी नॉलेज में इजाफा होने लग जाता है, और हम अपनी जिंदगी के फैसले करने में ताकतवर हो जाते हैं। रूल नंबर 5, रोज एक सेल्फी लेनी है। ये रूल मेरा फेवरेट है और आपका भी फेवरेट होगा, मगर माना ये मुश्किल है और बड़ा ऑर्डिनरी लग रहा है, मगर आपने सेल्फी लेनी ही होगी, क्योंकि आपको देखना होगा कि आप फर्स्ट डे क्या आते हैं और आप लास्ट डे क्या हो। रूल नंबर 6, एक वैल्यूएबल स्किल सीखनी है। ये बात तो तय है कि एक वैल्यूएबल स्किल ही आपको अमीर बना सकती है, और अगर आपने इसके ऊपर वीडियो नहीं देखी तो आइए बटन पे क्लिक करें। एक वैल्यूएबल स्किल हमें किस तरीके से अमीर बनाती है। इन सारे रूल्स का मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि आपको किसी मोटिवेशन के ऊपर रिले करने पर मजबूर ना करे। मैंने बहुत से कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं जो कि मुझे आ रहे होते हैं कि सर हमें मोटिवेशन नहीं मिलती, हम मोटिवेशनल वीडियोस तो देख लेते हैं, एक आध घंटे में हमारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम हो जो कि हमें कंसिस्टेंट बना दे, तो हमें किसी मोटिवेशन के ऊपर रिले करने की जरूरत नहीं है। ये वो रूल्स हैं जिनको अगर आपने 60 डेज तक फॉलो कर लिया तो आप एक कंसिस्टेंट शख्स बन जाएंगे, एक कामयाब शख्स बन जाएंगे, जो कि किसी मोटिवेशन का सहारा नहीं लेता। वो अपने लिए बहुत होता है, वो अपने लिए काफ़ी होता है, और उसके अंदर एक आग होती है जो कि अपने गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी होती है। वो किसी मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करता, वो किसी शख्स का इंतज़ार नहीं करता कि कोई उसके अंदर आएगा, आग जलाएगा और वो काम करना शुरू करेगा। वो अपने सेल्फ पे डिपेंडेंट होता है, वो अपने लिए बहुत होता है। तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे हम कंसिस्टेंट बन जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हासिल हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।